Hello bachon, let's read this question. Which of the following compounds has the smallest bond angle in its molecule? Options are SO2, H2O, H2S and NH3 and we have to find the correct option. ठीक है? Let's try to solve this. की कॉन्सेप्ट हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर? की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे हाइब्रिडाइजेशन का, जैसे कि हम ये इससे हमें एक बेसिक स्ट्रक्चर पता चल जाए सारे मॉलिक्यूल्स का। उसके बाद हम देखेंगे लोन पेयर रिपल्शंस, लोन पेयर रिपल्शंस एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शंस। So lone pair repulsions are greater than lone pair bond pair repulsions, which are greater than bond pair repulsions, and it has an effect on the bond angle as well. इसके अलावा हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम भी देखेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण जो सेंट्रल एटम है वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर कर बॉन्ड एंगल यूजुअली बढ़ा देता है। सो इस तीन कॉन्सेप्ट को हम यूज करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए ऑप्शन वाइज करेंगे। सबसे पहले SO2 देखेंगे। सो SO2 में सेंट्रल एटम S है एंड ऑक्सीजन, एंड वी हैव टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन बेसिकली। सो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? हाइब्रिडाइजेशन का निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस electrons of the atom plus number of monovalent atoms surrounding the central atom minus charge if it's a cation plus charge if it's an anion. ओके, तो आइए SO2 देख लेते हैं हम लोग। SO2 में सेंट्रल एटम सल्फर है, सो हाफ into number of valence electrons is 6. There are no monovalent atoms, so plus 0 minus no charge plus no charge. So this comes out to be 3, which corresponds to sp2 hybridization. So इसका जो structure हो जाएगा वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। Planar structure हो जाएगा with a lone pair. So this is usually around 120 degrees. ठीक है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे because it's a planar structure, 120 degrees angle जनरली होता है। सेकेंड आते हैं हम लोग H2O पे। H2O क्या हो जाएगा? आइए इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। हाफ इंटू ऑक्सीजन विच इज O प्लस वी हैव टू मोनोवैलेंट हाइड्रोजन, so that's going to be equal to 4 which corresponds to sp3, राइट? sp3 हो गया टेट्राहेड्रल आपको। सो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बनेगा। हाउएवर दिस इज अ बेंड स्ट्रक्चर। बेंड स्ट्रक्चर क्यों? बिकॉज यहाँ पर लोन पर रिपल्शन हो रहा है जिसके कारण ये बेंट हो जाएगा। इट्स नॉट गोइंग बी अ कंप्लीट टेट्राहेड्रल। सो इसका जो एंगल होगा बिकॉज ऑफ लोन पर रिपल्शन इट्स गोना बी 104 डिग्री, ओके, अप्रोक्सीमेटली। नेक्स्ट अगर हम देखें हमारे पास क्या है नेक्स्ट, we have H2S. Similarly, just like H2O, it will be sp3 hybridized। सिमिलर स्ट्रक्चर भी यहाँ बनेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि सल्फर जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन ऑक्सीजन, तो बॉन्ड एंगल जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा। ओके, एज अ रिजल्ट ऑफ विच SH2 का जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 92 डिग्री। फोर्थ अगर हम देखें हमारे पास क्या है NH3। तो NH3 क्या हो जाएगा? हाफ इंटू 5 प्लस 3, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 4 एज वेल, sp3 हाइब्रिडाइज्ड अगेन। सो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर कुछ पिरामिडल टाइप हो जाता है, ठीक है, विद वन लोन पेयर। सो दिस इसका इसका हमारे पास जो एंगल आएगा वो हो जाएगा कुछ 107 डिग्री के अराउंड। बिकॉज एज यू कैन सी H2O में दो लोन पेयर्स है, सो लोन पेयर रिपल्शन होता है। यहाँ पर सिर्फ एक लोन पेयर है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन विल बी एक्टिव। देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन नंबर 3 which is the lowest SH2 because of its low electronegativity. So the correct option here will be 3 H2S. This is how we solve this question, bachcho. Thank you very much. All the best.